आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप के अपने इस यूट्यूब चैनल वॉइसेस ऑफ यूएमसीए में। तो जीवन दान ग्रुप जो एक बेहद शानदार प्रोजेक्ट है, मानवता की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। हमारी यह संस्था हर व्यक्ति को जो भी संस्था के साथ आकर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रही है, और वो भी लोगों की मदद करते हुए, जो एक बहुत ही बेहतर बात है। मदद ही नहीं, उनकी सहायता ही नहीं, सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी संस्था बहुत बड़ा मौका दे रही है। तो हमारी संस्था के संस्थापक माननीय सम्माननीय सुरेंद्र शर्मा सर, जो इस संस्था जीवन दान के माध्यम से एक शानदार यहाँ पर योजना लाए, जिसके माध्यम से हर परिवार खुद को समृद्ध बना पा रहा है। तो यहाँ पर जीवन दान संस्था की ओर से जो एक बेहतर शानदार यहाँ पर योजना आई, कन्यादान योजना, जिसके अंतर्गत भरपूर कोशिश हुई कि किस तरह से हर बच्चियों को समृद्ध बनाया जा सके, कैसे उनकी आईडी पर एक शानदार इनकम जनरेट होने लगे। साथ ही साथ सिर्फ बच्चियों को जब ये बेनिफिट मिल रही थी, तो संस्थापक सर का इसमें भी एक बहुत ही शानदार योगदान रहा। उन्होंने इस योजना को समृद्धि योजना में कन्वर्ट कर दिया, जीवन दान समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटा और बेटी दोनों की ही आईडी लगाई जाने लगी, ताकि वो हर बच्चे समृद्ध बन सके। और इसका जो उद्देश्य रहा जीवन दान संस्था की ओर से इस समृद्धि योजना को लाने का, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बहुत सारे बच्चों की आईडी लगी हुई है। तो आज इस वीडियो बनाने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है, संस्था की ओर से जो समृद्धि योजना और कन्यादान योजना पे एक शानदार अपडेट आई है, उसे भी जान ले। साथ ही साथ टेक्निकल पार्ट के बारे में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर सुनिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी समृद्धि योजना के तहत आईडी लगी हुई है, और अगर उनकी आईडी पर जो डेली की 85 रुपीज टोटल 26,000 की संस्था द्वारा दी जाएगी, वो इनकम आ रही है, तो बहुत ही बेहतर है। और अगर किसी आईडी पर नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, उसे आज इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट को भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि जीवन दान समृद्धि में जिन बच्चियों की आईडी लगी, उनकी आईडी पर किस तरह से उस समृद्धि रिक्वेस्ट की प्रोसेस को कंप्लीट की जाए। तो इस वीडियो में इसे ही डिटेल में समझेंगे, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जैसा कि मैं बता रही थी, समृद्धि योजना को लाया गया संस्थापक सर द्वारा उद्देश्य यही रहा, हर उन बच्चों की आईडी पर एक शानदार इनकम आए, उनके पेरेंट्स द्वारा जो वर्क हो, ताकि कल को उनके भविष्य में एजुकेशन या उनकी किसी चिकित्सा की आवश्यकता पड़े, या फिर उनके लाइफ में विवाह के लिए कभी भी उनके पेरेंट्स को धन की कमी महसूस ना हो, एक बेहद शानदार उनकी आईडी पर खुद इनकम जनरेट होने लगे। तो इस विषय में ध्यान में रखते हुए संस्थापक सर ने इस समृद्धि योजना को यहाँ पर स्टार्ट करवाया। तो समृद्धि योजना और कन्यादान, इन दोनों में जो महत्वपूर्ण सूचना आई है, चलिए एक बार इसे समझ लें, फिर टेक्निकल पार्ट को समझेंगे। तो कन्यादान योजना के तहत बहुत सी बच्चियों की आईडी लगाई गई, तो उन सभी को, उनमें से अगर किसी के लिए भी उन्हें अगर कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि 16 मार्च 2025 से पहले जिन बच्चियों की कन्यादान आईडी लगी हुई है, उन बच्चियों की शादी के समय 11,000 तक की कन्यादान राशि प्रदान की जाएगी। यह लाभ डोनेशन पैनल पर केवल 5 डेज के लिए उपलब्ध रहेगा। याद रखें, सभी सदस्य अपनी टीम के माध्यम से इन 5 दिनों में अधिक से अधिक डोनेशन सहयोग करें। जिन बच्चियों की शादी हो चुकी है, वे भी अपना डोनेशन लगा सकती हैं। बेहद शानदार संस्थापक सर के द्वारा यह अपडेशन है, और डोनेशन प्राप्त कर सकती हैं। याद रखें, इन 5 दिनों में जितना भी डोनेशन प्राप्त होगा, उसी राशि को अंतिम रूप में स्वीकार किया जाएगा। आगे जीवन दान समृद्धि के बारे में समझे, तो इसमें जो महत्वपूर्ण सूचना आई है, 16 मार्च 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच जिन आईडी को जीवन दान समृद्धि में लगाया गया, उन सभी आईडी पर डेली 85 रुपीज क्रेडिट हो रही है संस्था के द्वारा, जो बेनिफिट मिल रही है। सदस्य आईडी लगाकर यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन दान समृद्धि में 10 माह तक लाभ दिया जाता है। यदि किसी बच्ची को 10 माह तक लाभ नहीं मिल सका है, तो उनकी शादी के समय डोनेशन पैनल पर यह लाभ उन्हें दिया जाएगा। तो डेली 85 रुपीज कैसे आएगी, और यह जब 85 रुपीज आएगी,
तो 1275 पर आकर एक बार रुकेगी, क्योंकि संस्था को यह जानकारी होनी आवश्यक है कि जिनकी आईडी पर यह अमाउंट जा रहे हैं उनके पेरेंट्स एक्टिव हैं या नहीं। इसकी जानकारी के लिए उन्हें करना क्या है, वहां पर जो 1275 आए हैं वहां 825 रुपए अपने ओर से उन्हें ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी इस बात को समझ रहे हैं कि उन बच्चों की आईडी पर इनकम शानदार कैसे आएगी। वहां जो संस्था द्वारा जो इनकम दी जा रही है समृद्धि वॉलेट में, उनसे उनके डायरेक्ट में मेंबर्स की ज्वाइनिंग करके आईडी एक्टिव करनी है। मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जब जानकारी देंगे तो संस्था की इस बेहतर शानदार योजनाओं को जानकर संस्था के साथ आकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उनकी ज्वाइनिंग बच्चों की डायरेक्ट से करनी है और जो 1275 आए उसमें 825 रुपए ऐड करनी है, ताकि उस अमाउंट का यूटिलाइज हो जाए। जैसे वो समृद्धि वॉलेट खाली होगी, संस्था की ओर से नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर 85 रुपीज क्रेडिट की जाने लगेगी। तो यहाँ पर यही उद्देश्य है, जान सके संस्था की उन बच्चों के जो पेरेंट्स है वो एक्टिव है या नहीं कार्य करने के लिए, क्योंकि उनकी ही वर्क की वजह से उनकी आईडी पर एक शानदार इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आपने समझ लिया, यदि कोई सदस्य 85 का डे लाभ नहीं ले पाया है तो उन बच्चों की जो शादी होगी उस समय यह लाभ डोनेशन पैनल पर 5 डेज के लिए उपलब्ध रहेगा। और बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है, इसे भी समझ ले, बच्चियों की शादी में जो भी डोनेशन दिया जाएगा वह केवल टीम के माध्यम से दिया जाएगा। संस्था की ओर से सीधे कोई डोनेशन नहीं दिया जाता है और भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा प्रोसेस। तो अब चलिए समझते हैं कि समृद्धि योजना के तहत लगाई गई आईडी पर किस तरह से वहां पर रिक्वेस्ट लगानी है, उनकी केवाईसी कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वहां पर उनकी सिर्फ उनका आधार कार्ड दोनों साइड का अपलोड करना होता है, उनकी केवाईसी कंप्लीट मानी जाती है जो 1 से 18 साल तक के बच्चे हैं। और वहां पर समृद्धि रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, ताकि उनकी आईडी पर जो डेली की 85 रुपीज है संस्था की ओर से दी जा रही है, टोटल 26,000 की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये कैसे आ पाएगी, इसे ही समझते हैं आज के इस वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले जीवन दान ग्रुप की अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे वहां पर राइट साइड में जो 3 लाइन है उसे टच करिए, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन को आप टच करें और जिन बच्चों की समृद्धि योजना के तहत आईडी लगी है उस आईडी को सभी जान रहे हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जब एक्टिव हो रही थी समृद्धि योजना को सेलेक्ट करके वो समृद्धि योजना की आईडी हो रही थी। अब उन आईडीज पर करनी क्या है, यहाँ 3 लाइन जो आ रही है इसे आप टच करें। 3 लाइन को टच करते ही यहाँ आप देख पा रहे हैं अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अकाउंट का ऑप्शन में जाते ही केवाईसी वेरिफिकेशन को टच करना है। केवाईसी वेरिफिकेशन को टच करें, मैनुअल केवाईसी करने का ऑप्शन संस्था की ओर से दिया गया है। यहाँ क्लिक ऑन दिस फॉर मैनुअल केवाईसी, इसे मैंने टच कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर उन बच्ची की आईडी आपको लिख देनी है। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर सर्च एंड वेरीफाई की ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं इसे टच करिए। यहाँ पर आप देखेंगे उस बच्ची के नाम से यह आ गया है। तो यहाँ पर मैंने इनका आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, जो आप देख पा रहे हैं केवाईसी ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है। तो इसे करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर इनका किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बोलकर बताती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आती है आधार कार्ड अपलोड करने का। आप उन बच्चे की जिनकी भी आपने आईडी लगाई है उनके आधार कार्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों साइड फ्रंट और बैक लेंगे स्क्रीनशॉट, क्रॉप करके उसे गैलरी में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर जब ऑप्शन आएगा आधार कार्ड में अपलोड करने का, वहां पे एक एक करके दोनों पेज को अपलोड कर देनी है। जब आप अपलोड कर देते हैं वहां पर सबमिट कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। संस्था द्वारा 48 आवर्स में वो अप्रूव कर दी जाएगी। जैसा कि अभी आपने इन बच्ची की आईडी पर देखा, केवाईसी प्रोसेस उनकी कंप्लीट है। तो बात यहीं पर नहीं रुकती, आगे का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसे समझते हैं कि समृद्धि योजना की रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, क्योंकि जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे संस्था की ओर से पेमेंट आनी स्टार्ट नहीं होगी। इस 3 लाइन को टच करिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीवन दान समृद्धि, इस पॉपअप चार्ट जो है इसे आप स्क्रॉल करिए, जीवन दान समृद्धि इसे टच करिए। लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है अपना जीवन दान समृद्धि,
इसे जब आप टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस पेज में करना क्या होता है इसे समझने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जिनका भी केवाईसी के थ्रू आधार कार्ड अपलोड हो गया है तो इस तरह का पेज जब ओपन होगा तो जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन नंबर, यहाँ पर आपने करना क्या है, उन एसोसिएट की आईडी जीवन दान वाली जेडी वाली आपने यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि समृद्धि योजना के तहत जेडीजीपी आईडी को अभी यहाँ पर कंपलसरी नहीं रखा गया था संस्था की ओर से, तो सिर्फ इस कॉलम को फिल करना है। अभी जैसे जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन नंबर में आप यहाँ देख पा रहे हैं जो एसोसिएट की आईडी है वो मैं फिल करूंगी। यहाँ पर यही प्रोसेस है केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद समृद्धि योजना की रिक्वेस्ट लगाने की। तो यहाँ पर जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो ही इनकम आनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपने आईडी नंबर उनका जीवन दान का लिख देना है। अब डिटेल में क्या लिखनी है बात ये आती है, तो डिटेल में क्या करना है आपको, उन बच्चे का जो लड़का है या फिर लड़की जो भी है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर रही हूँ, सिंपल, डिटेल में और कुछ भी नहीं फिल करना है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है आप देख लीजिए उनके आधार कार्ड पर और उसे आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपने जब दोनों कॉलम फिल कर लिया, जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन नंबर और डिटेल में सिर्फ इतना ही मेंशन करना है जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों आपने फिल किया। अब यहाँ सबमिट आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, इस सबमिट को टच कर दीजिए। देखिए ये रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यह जीवन दान समृद्धि की जो रिक्वेस्ट है वो अब कंप्लीट हुई प्रोसेस, इनकी रिक्वेस्ट लगा दी गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग से संस्था की ओर से जो पेड होती है अमाउंट, वो अमाउंट डेली की अपनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। डेली की 85 रुपीज संस्था की ओर से क्रिएट होने लगेगी और जो मैंने प्रोसेस बताया उस अमाउंट को यूटिलाइज करने के लिए मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जानकारी दीजिए। बच्चे के वॉलेट में जब पेमेंट आने लगे तो संस्था में यहाँ पर इस वॉलेट के पेमेंट को भी यूज करिए और साथ में वो मेंबर जो अपनी आईडी एक्टिव के लिए आपको अमाउंट दे रहे हैं उसमें से 825 रुपये ऐड करिए। टोटल उनकी आईडी एक्टिव होने के लिए 2100 वहां पर आ जाएगी। और जब उनकी समृद्धि वॉलेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो संस्था की ओर से फिर से 85 रुपीज नेक्स्ट मॉर्निंग से आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से टोटल 26,000 आएगी, बट आप उसकी यूज करें ताकि संस्था जान पाए हाँ इनके पेरेंट्स, इन बच्चों के जो पेरेंट्स वो अब उनकी आईडी पर कार्ड को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं, तो संस्था भी पूरी रूप से यह मदद करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो मैंने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से संस्था की ओर से जो अपनी महत्वपूर्ण सूचना आई है उसकी भी जानकारी, और समृद्धि रिक्वेस्ट कैसे लगाई जाए, पहले केवाईसी कंप्लीट करनी फिर समृद्धि रिक्वेस्ट कैसे कंप्लीट करनी, इस दोनों को बातों को आप अच्छे से समझ सके होंगे जो मैंने कोशिश की है। तो अगर सही में आप समझ पाए हैं तो लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि आपकी टीम भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। जिन बच्चों की आईडी लगी है वहां पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाए, रुके नहीं, उसे चेक भी जरूर कर लीजिएगा और उसे कंप्लीट कर लीजिए प्रोसेस को, ताकि जो उनकी आईडी लगाई गई है उसकी बेनिफिट उन्हें मिल सके और संस्था का जो उद्देश्य है समृद्धि योजना के तहत बच्चों को समृद्ध बनाने का, उन उद्देश्यों की भी पूर्ति हो। तो लाइक और शेयर भी करिएगा पसंद आए तो। और अगर हमारे इस YouTube पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाए। YouTube के जो भी यहाँ पे न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेक्निकल पार्ट की वीडियो और संस्था की बाकी सभी जानकारी की वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आप जिन भी बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं उन्हें जरूर देखिए ताकि हर एक बात आपको भी जानकारी मिले, सही और सटीक जानकारी आप अपनी टीम को दे पाए, जिससे हर कोई आगे बढ़ सके, क्योंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष में हर घर तक जीवन दान संस्था को पहुंचाना, हर किसी को मदद मिल सके इस संस्था की ओर से। तो चलिए, जय जीवन दान, जय हिंद, जय भारत।